G20 को लेकर कांग्रेस का दावा। 9 सितंबर को रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में लिखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जयराम रमेश ने कहा पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था। कांग्रेस की G20 के इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर आपत्ति को लेकर बीजेपी का पलटवार। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हमारे देश का नाम भारत था, है और रहेगा। तरुण चुग ने भी किया हमला। G20 इनविटेशन पर इंडिया की जगह भारत का नाम होने पर विपक्ष का बीजेपी पर हमला। जयराम रमेश बोले मोदी इतिहास से छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। केजरीवाल ने कहा इंडिया से डर गई है सरकार। उद्धव और आरजेडी ने भी साधा निशाना। बीजेपी सांसद हरिनाथ यादव ने संविधान संशोधन करके इंडिया का नाम भारत करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह बोले बीजेपी वालों को संविधान पढ़ने की जरूरत। उदयनिधि स्टालिन के हिंदू विरोधी बयान को लेकर 262 बड़ी हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट के दखल की मांग की है। सीजीआई को लिखी चिट्ठी, कहा बयान से सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। बीजेपी ने ट्वीट करके उदयनिधि स्टालिन पर बोला हमला। कहा जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया वैसे ही उदयनिधि हिंदुओं के साथ करना चाहते हैं। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। हरिद्वार में साधु संतों ने किया उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ प्रदर्शन। वहीं तमिलनाडु के वेल्लोर में डीएमके कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के संत परमहंस आचार्य का पुतला फूंका। पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष राजा वारिंग का बयान सामने आया। राज्य में हम सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जनता गठबंधन नहीं चाहती। यूपी के घोसी समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक। संसद के विशेष सत्र के लिए बनेगी रणनीति। 13 सितंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग। विशेष सत्र और चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। एमपी के मांडला में अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू किया। कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ। लोगों से पूछा अल्पसंख्यकों की हितैषी कांग्रेस चाहिए या आदिवासियों की हितैषी बीजेपी। रणदीप सुरजेवाला का अमित शाह पर पलटवार। कहा एमपी में बीजेपी जन धोखा लूट अवसरवादी यात्रा कर रही है और इसका ढोंग भी जारी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार मौत की खेती करवा रही है। में कमलनाथ ने कांग्रेस की वन अधिकार यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 15 जिलों की 26 विधानसभा से होकर गुजरेगी यात्रा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर हमला। कहा चाहे जितनी भी यात्रा निकाल लो, मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। एमपी बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पुणे में 14 से 16 सितंबर तक आरएसएस की बड़ी बैठक। नड्डा समेत बीजेपी संघ से जुड़े 55 संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। 10 सितंबर को सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा का महापंचायत का ऐलान। सरकार से लंबित मांगों को पूरी करने और नूह हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग। बीआरएस नेता के कविता ने महिला रिजर्वेशन बिल पास करने की मांग की। 47 राजनीतिक दलों को लिखा पत्र। ममता बनर्जी का बंगाल के राज्यपाल पर निशाना। कहा शिक्षा विभाग को राजभवन से किया जा रहा है कंट्रोल। जादवपुर का वीसी बदल दिया गया। ये कोशिश जारी रही तो हम फंड रोक देंगे। छात्रों के लिए काम करने का दावा किया। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बोले महागठबंधन की सरकार ने लगभग जातीय गणना का काम पूरा कर लिया है। आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हरियाणा के करनाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुरजेवाला समर्थक आपस में भिड़े। जिला स्तरीय बैठक में हुआ हंगामा।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 370 पर फैसला सुरक्षित रखा, 16 दिन तक चली सुनवाई।